उत्तर प्रदेश में 110 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। लगभग 12 या 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% से ऊपर मुस्लिम वोट है। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा। राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था। राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे वो अम्बेडकर चाहिए जिसके संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तो कलेक्टर ढीला है। क्यों? ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाएंगे। क्या बीजेपी के लोगों से पूछो, क्या राजभर को सीएम बनाएंगे जो उनके पास चेला लोग हैं? 403 सीटों पर भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ेगा। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब बहुत कम समय रह गया, यानी 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा का समय। भाजपा को तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद यहाँ पर फिर से सत्ता में आना है। भाजपा इसमें पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो भाजपा के नाक में दम कर रही हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कहा जा रहा है कि ये सीधी लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में। बड़ी पार्टियों के बारे में हम लगातार बात करेंगे और बड़े बड़े चैनल्स उनके बारे में दिखाते रहेंगे आपको, और दिखा भी रहे हैं। लेकिन हम अभी उन्हीं छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी पार्टियां कितना बड़ा रोल इस चुनाव में अदा कर सकती हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अबू नसर इकबाल साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे। उनसे बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त हफ्ते भर का एक चुनावी जायज़ा उत्तर प्रदेश का लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है, जो विकास के दावे हैं, मैं विकास नहीं कहूँगा, विकास के जो दावे हैं वो सिर्फ शहरों तक सीमित हैं, क्योंकि सिर्फ एडवर्टीजमेंट में है, प्रचार तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं गांवों में गया, ख़ास तौर से गांवों में लोगों से पूछा कि क्या वहां पर आप तक विकास पहुंचा है, या मुख्यमंत्री के जो दावे हैं वो कहां तक उनमें सच्चाई है। तो हर व्यक्ति ने मुझे यही कहा कि साहब हमारे पास कोई विकास नहीं पहुंचा है। पिछले चुनाव में अगर हमने देखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, योगी की सरकार बनी, उसमें पिछड़ों का वोट भी मिला, और कहा जाता है कि यादवों का कुछ वोट भी मिला भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में। तब इतनी बड़ी मेजोरिटी से सरकार बन पाई थी। लेकिन इस बार ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अपर कास्ट के अलावा भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का या यादवों का वोट मिलेगा, क्योंकि इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो उत्तर प्रदेश पे ये खास चुनाव होगा इस लिहाज से कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत से इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनके कैंडिडेट लड़ते रहे हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन उतनी ताकत से उन्होंने ना सभाएं की यहाँ पर, बस कैंडिडेट खड़े कर दिया करते थे, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस बार वो ध्यान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ज़ोर शोर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह का जनता का रेस्पॉन्स मिल रहा है, ख़ास तौर से मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, उससे खासे वो उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में 110 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है, और लगभग 12 या 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% से ऊपर मुस्लिम वोट है। तो इस सिचुएशन में अगर असदुद्दीन ओवैसी सही से चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम वोट मिल जाता है उन्हें, क्योंकि उनकी कोशिश जो है वो यही है कि मुसलमानों में एक वो कॉन्फिडेंस पैदा कर दें कि वो अपनी पार्टी मुसलमान बना सकता है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब जब इस तरह की पार्टियां आई हैं, चाहे आप अगर लगाएं मुस्लिम लीग से लेके, या डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी से लेके, या अब ये MIM को ले गए हम, तो उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है, या इससे भारतीय जनता पार्टी। हम उसी पे आएंगे, उसी मुद्दे पे हम आ रहे हैं। वोट कटवा पार्टी एक अलग चीज़ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पे जो सबसे बड़ा आरोप है, बहुत सारी मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां आई भी हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक हमने देखा मुस्लिम पार्टियां, 1-2 सांसद ही भले सही, कुछ विधायक ही सही, लेकिन वो जीते। लेकिन ओवैसी पर जो सबसे बड़ा चार्ज, सबसे बड़ा जो आरोप है, वो यही तो है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है। मैं कोई पार्टी का उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मेरा उनकी पार्टी से कोई लेना देना है,
लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है और ये आरोप उन पार्टियों की तरफ से लगते हैं जिन पार्टियों को खतरा होता है असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम से कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगेगी तो उन पार्टियों को फिर मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं आपको लगता है तो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, बीएसपी है या समाजवादी पार्टी है, अलायंस क्यों नहीं किया असदुद्दीन ओवैसी से? अलायंस करके लड़ सकते थे, लेकिन ये अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों का दावा है, समाजवादी का भी और बहुजन समाज पार्टी का भी ये दावा है कि मुसलमानों के नेता तो ये हैं, तो किसी और को नेता एक चीज़ ये बताइए, मुस्लिम वोटों में बंटवारा तो हो ही जाता है असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से, उनके नेताओं के चुनाव लड़ने से। नहीं तो बताइए असदुद्दीन ओवैसी क्या करें? पार्टी बंद कर दें, चुनाव ना लड़ें? एक विचारधारा होती है, ताबेदारी नहीं चलेगी, यानी गुलामी नहीं चलेगी, बल्कि हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं कि अब मुसलमानों को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी की मांग करनी चाहिए। उनका यही सबसे बड़ा आरोप है कि ये तमाम पार्टियां जो हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, मुसलमानों का इस्तेमाल करती आई, मुसलमानों के वोट लेती थीं, लेकिन मुसलमानों के कोई बुनियादी काम नहीं होते थे। अब वो ये कह रहे हैं कि हम हिस्सेदारी चाहते हैं कि सत्ता में भी हिस्सेदारी हो, कोई आए तो। आपने पिछले दिनों भी हमारी खबर देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होगा तो हम समाजवादी पार्टी से भी अलायंस करने को तैयार हैं। तो वो तैयार हैं, लेकिन ये पार्टियां कभी अलायंस नहीं करेंगी। आपने देखा होगा जिस वक्त व्यक्ति निकलता है अपने घर से वोट डालने, तो वो पूछता हुआ निकलता है अपनी कम्युनिटी में कि भाई किसकी हवा चल रही है, ताकि उसका वोट बेकार ना चला जाए या उसके वोट का बंटवारा ना हो जाए। तो हमारे यहाँ ये चलता है कि भाई कैंडिडेट दोनों मजबूत हैं, लेकिन हवा किसकी चल रही है ये पूछता हुआ जाता है पोलिंग बूथ तक। और अगर घर से निकला है असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने, तो पोलिंग बूथ तक जाते जाते वो साइकिल पर वोट डाल आता है। तो ऐसा भी होता है। तो ये वेरी करता है कि प्रत्याशी कौन है, क्या क्या मुद्दे उस जगह में रहे हैं। लेकिन इस बार क्योंकि मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी ज़ोर शोर से आए हैं, और जिस तरह से वो आए हैं और जिस तरह से तकरीरें वो कर रहे हैं, जिस तरह से खुद जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि काफ़ी सीरियस है। गठबंधन की भी बहुत सारी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो सकता है, या कुछ बहुत सारी बातें आ रही हैं। देखिए, अखिलेश यादव उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव दावा करते हैं कि मुसलमानों के नेता उत्तर प्रदेश में वो खुद हैं, तो वो किसी और मुस्लिम लीडर को वहाँ पर क्यों बनवाएंगे। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मायावती काशीराम से एक बार ज़माने में उन्होंने अलायंस किया था। उस वक्त मायावती को या कांशीराम को उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई नहीं जानता था, लेकिन अलायंस के बाद फिर वहाँ पे सरकार बनी और उसके बाद दो फाड़ भी हुए और अलायंस टूटा भी, और कितनी खटास पैदा हुई दोनों ही दलों में, वो सब जानते हैं। तो अब ये गलती शायद वो दोबारा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, मैंने भी यही सवाल वहाँ पर लोगों से किए, तो उन्होंने जो जवाब दिए मुझे, तो मैं भी मतलब दंग रह गया। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी। अगर बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है तो पिछली बार तो चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी कैसे जीती? गुजरात में तो चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी, फिर कैसे जीती? मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी, फिर बीजेपी कैसे जीती? तो ये बीजेपी का जो डर दिखाते हैं ये दल कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, तो जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़े चुनाव या उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़े, तो वहां पर बीजेपी कैसे जीत गई? वहां पर वोट कटवा कौन था?